नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी की क्षमता, ब्लड रेगुलेशन लेवल्स को ठीक से रेगुलेट करने की क्षमता कम हो जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ की वजह से पुरुषों में और महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो सकता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। डायबिटीज की वजह से पीरियड्स का इरेगुलर होना बहुत कॉमन हो जाता है। इसकी वजह से इनफ्रीक्वेंट या एब्सेंट पीरियड्स होना, यानी कि ठीक से रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं लगता कि अंडा कब रिलीज हो रहा है और आपको कब ट्राई करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को कब इंटरकोर्स करना चाहिए, जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। सो ये इरेगुलर पीरियड्स की वजह से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अंडा कब रिलीज हो रहा है। पीसीओएस एक और कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से। इसमें इरेगुलर पीरियड्स होना, हाई लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन्स होना, यानी कि जो मेल हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट भी तैयार होते हैं। पीसीओएस की वजह से आप कंसीव नहीं हो पाते और कभी कभी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं पीसीओएस होने के दौरान। एक और कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की वजह से, जिसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक ऐसा कंडीशन है जो ब्लड वेसल्स, आंख के रेटिना के ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से कभी कभी अंधापन भी हो सकता है। इसमें ये बाधा डालता है ओव्यूलेशन में और इसीलिए आप प्रेगनेंसी के भी चांसेस थोड़ा खो बैठते हो। पुरुषों में डायबिटीज कई तरह से अपना असर दिखाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डायबिटीज की वजह से ब्लड फ्लो का प्रवाह कम हो जाता है पीनस में, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसकी वजह से इरेक्शन का ना होना आपके चांस ऑफ कंसेप्शन को कम कर सकता है। स्पर्म क्वालिटी को भी कम करता है डायबिटीज। जितना डायबिटीज अनकंट्रोल रहेगा उतना ही पुअर स्पर्म क्वालिटी रहेगा। काउंट कम हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकता है, मॉर्फोलॉजी, उनका आकार भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से उसके फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगे स्पर्म के। इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर स्पर्म का क्वालिटी कम होता है तो मिसकैरेज रेट भी उनके वाइफ्स में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। डायबिटीज की वजह से स्पर्म्स बाहर ना आते हुए सीमन के साथ ये उल्टा ब्लैडर में चले जाते हैं, जिसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। इसकी वजह से सीमन का वॉल्यूम कम हो जाना या क्वालिटी कम हो जाना, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होना और प्रेगनेंसी का ना होना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसको अवॉइड करने के लिए, डायबिटीज को अवॉइड करने के लिए आपको अपने शुगर लेवल्स को ठीक से मेंटेन करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करके, हेल्दी ईटिंग करके, मेडिकेशन लीजिए जो आपके फिजिशियन आपको सलाह दे रहे हैं, जिससे आपका डायबिटीज कंट्रोल में हो और आपका ओवरऑल हेल्थ के साथ आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी, टेस्टिस बोलिए पुरुषों में, स्पर्म्स बोलिए पुरुषों में, या महिलाओं में गर्भ के प्रॉब्लम्स भी कम हो सकते हैं। औरतों में जब ये प्रॉब्लम देखा गया है डायबिटीज में, तो उन्हें अवश्य अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि पीसीओएस या डायबिटिक रेटिनोपैथी आप अवॉइड कर सकते हो। पुरुषों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम होकर और स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज होकर आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।